देखिए साहब, आज जो है 18 मई 2021 है। तो 18 मई के साथ ही एक ऐसा मनहूस दिन जो हमारी 400 साला मुक़द्दस मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ था 18 मई 2007 के दिन। तो आज मुसलसल जो है मुकम्मिल आज जो है 14 साल होने को आ रहा है। तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे आज के अखबारात देखकर, सोशल मीडिया देखकर, किसी को भी चाहे कोई मुस्लिम तंजीम रहो या कोई मुस्लिम कायदीन रहो या कोई उर्दू अखबार रहो, ये किसी को भी जो है मक्का मस्जिद का बम धमाका याद नहीं रहा। ये बड़े अफसोस की बात है। सबसे पहली चीज़, हमारा ज़मीर इतना मर गया, हम इतने बेहिस हो गए कि हमको जो है अल्लाह के घर में जो बम धमाका हुआ था वो दिन हमको याद नहीं रहा। 18 मई 2007 आज मुसलसल 14 साल होने को आ रहा है मेरे भाई। आज से 14 साल पहले वो मनहूस दिन जिसमें बम ब्लास्ट में 16 लोग मर गए थे। कितने लोग? 16 लोग। जैसा ही बम ब्लास्ट हुआ, मुसलमान बाहर निकले, सामने जो है पुलिस की फायरिंग, अंधाधुंध पुलिस की फायरिंग की गई, जिसके अंदर तकरीबन 7 लोग मर गए। पुलिस की फायरिंग और बम धमाके में 100 से ज़ायद लोग जो है परमानेंट अपाहिज हो गए। उसके बाद में जो है गिरफ्तारियों का लामुतना ही सिलसिला चला। मैं तकरीबन 2-3 दिन से जो मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद में जो पुलिस का जुल्म हुआ था, जो 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ था, जो नौजवान बच्चों को ले जाकर बंद करके जिनको मारा गया था, उनके साथ जो टॉर्चर किया गया था, मुसलसल उसको याद कर रहा था कई एक हफ्ते से। और मैं सिर्फ खामोश था। मैं ये देखना चाह रहा था कि कौम के कोई ज़िम्मेदारों को मक्का मस्जिद याद है या नहीं है। कौम के कोई तंजीमों को, जो गैर सियासी तंजीमें हैं, सियासी तंजीमें हैं, जैसे जमात इस्लामी हिंद है, तामीर मिल्लत है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इन तमाम को जो है मक्का मस्जिद याद है या नहीं है, ये मैं देखना चाह रहा था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक भी तंजीम को या एक भी कायदीन को मक्का मस्जिद याद नहीं रहा। हाँ, मुझे बहुत याद आ रहे हैं आज मौलाना नसीरुद्दीन साहब। तो ऐसे तो बहुत कायदीन हैं, फ़लस्तीन के लिए जिद्दोजहद करने की बात करते हैं। यकीनन फ़लस्तीन, मस्जिद अक्सा हमारा क़िबले अव्वल है, हमको जिद्दोजहद करना चाहिए ताहयात तक। बाबरी मस्जिद के लिए बड़ी बड़ी तकरीरें जलसे करते हैं, लेकिन उनकी कॉन्स्टेंसी में जो यहाँ पर मक्का मस्जिद जो है उसके बारे में कोई मालूमात हासिल करने के लिए या उसके ऊपर कोई जिद्दोजहद करने के लिए राज़ी नहीं है। हैदराबाद पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद, उनकी कॉन्स्टेंसी में ये नंगा नाच हुआ। मक्का मस्जिद बम धमाका जैसे ही हुआ, उसके बाद में तकरीबन जो है 175 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कितने लोगों को? 175। सारे नौजवान पढ़े लिखे यूथ थे जिनको गिरफ्तार किया गया। इंजीनियरिंग, MBBS, MBBA, MBA, BBA, कई ऐसे पढ़े लिखे बच्चों को गिरफ्तार किया गया। कोलैटरल केसेस में डाला गया, 3 कोलैटरल केसेस में, यानी जो पहले केस में जो अक्यूज है सेकंड केस में डाले, सेकंड केस में जो अक्यूज है उनको 3rd केस में डाले। 3 महीने तक इलीगल कस्टडी में रख के प्राइवेट फार्म हाउसों में टॉर्चर किया गया। जो कौम अपने शोधाओं को भूल जाती है, जो कौम अपने माजी को भूल जाती है, जो कौम का कायद अपने शोधाओं को भूल जाता है, वो मेरी नज़र में मुर्दा क़यादत है। वो मुर्दा कायद है मेरी नज़र में। तो 18 महीने इन बच्चों को जेल में रखे। 18 महीने के बाद में ये बच्चों की बेल हुई। जब ये बच्चे जेल में थे तो उस वक़्त की आंध्र प्रदेश माइनॉरिटीज़ कमीशन की तरफ से एक कमीशन का गठन किया गया था, जो L. रविचंद्र वन मैन कमीशन था। वाज़े तौर पे साफ वो कमीशन ने ये लिखा कि बच्चों को किस तरीके से टॉर्चर किया गया था, किस तरीके से मारा, उनको लाइट के शॉट्स दिए गए, रॉड्स को गर्म करके उनको चुड़के दिए गए। लेकिन आज की तारीख तक भी 4 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कभी L. रविचंद्र कमीशन रिपोर्ट के ऊपर कभी भी आकर उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं की गई असेंबली में।
आज 7 साल होने को आ रहा है, 2014 से 2021 होने को आ गया, 9 साल होने को आ रहा है। आज की तारीख तक टीआरएस की गवर्नमेंट कभी भी एल रविचंद्र कमीशन की रिपोर्ट को टेबल करने की या बहस करने की या उसके अंदर जो रिकमेंडेशंस है उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पावर में थी, बम धमाका हुआ, मुसलमानों को टार्चर हुआ, पुलिस फायरिंग हुई, लोगों को गिरफ्तार किया गया, इलीगल टॉर्चर सेलों में रख के मारा गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांग्रेस के साथ रही, 2014 तक साथ में रही। आज टीआरएस की गवर्नमेंट है, आज तक एल रविचंद्र कमीशन के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा है। 9 साल का अरसा गुजर गया, अभी तक जो है कभी एक मरतबा भी ऐवान असेंबली में मजलिस के अपोजिशन फ्लोर लीडर बोलिए या लीडर ऑफ द अपोजिशन अकबरुद्दीन ओवैसी एक मरतबा भी मक्का मस्जिद के ऊपर गुफ्तगू नहीं की है। साथ में जिस वक्त पे एल रविचंद्र कमीशन की रिपोर्ट तय की गई थी, एक जो है भास्कर राव कमीशन भी एक गठित किया गया था कि मक्का मस्जिद बम धमाके के पोस्ट जो फायरिंग हुई उसके ऊपर आज की तारीख तक भी भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट ऐवान असेंबली में नहीं रखी गई। कांग्रेस की गवर्नमेंट के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, टीआरएस की गवर्नमेंट के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आज की तारीख तक नहीं किया गया। तो 5 साल कांग्रेस का, और ये इसकी जो तहकीकात थी मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट की, सबसे पहले तो जो है कि सबसे पहले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दिया गया था, उसके बाद में जो है सीबीआई को दिए, फिर उसके बाद में एनआईए को दिए। जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आई, 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद में सिस्टमैटिकली इस केस को कमज़ोर किया गया। मजलिस की क़यादत दावा करती है कि हम हवाओं में बोझ सुनकर कह सकते हैं कि बारिश होने वाली है। लोग हमारे मुखालिफिन जो है मोटी मोटी बूंदों में भीग कर कहते हैं। तो मजलिस की वो हवाओं में बोझ सुनने की सलाहियत कहाँ पर गई थी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तो स्वामी असीमानंद चंचलगुड़ा जेल में जो है सीबीआई के सामने ये इकरार किया कि मक्का मस्जिद सिर्फ मक्का मस्जिद बम धमाका नहीं बल्कि मालेगांव 1, मालेगांव 2, अजमेर ब्लास्ट, दिल्ली जामा मस्जिद, मुख्तलिफ ब्लास्टें हमने किया। अभिनव भारत का नाम आया उसके अंदर। स्वामी असीमानंद का इकरारनामा सीबीआई जज के सामने तकरीबन 300 पेज का इकरारनामा दाखिल किया गया, और मक्का मस्जिद बम धमाके का केस चलता है मेरे भाई। केस चलने के बाद में 17 अप्रैल 2018 के दिन तमाम कातिलों को बाइज्जत बरी किया जाता है, तमाम को बाइज्जत बरी किया जाता है। तो आखिर ये मक्का मस्जिद में बम धमाका किसने किया? अगर स्वामी असीमानंद ने नहीं किया, हिंदू तंजीमें नहीं किया, तो फिर किसने किया, ये सवाल है। होना तो ये चाहिए था कि एनआईए कोर्ट से जैसे ही वो बाइज्जत बरी होते, दूसरे दिन जो है असदुद्दीन ओवैसी जाकर चीफ मिनिस्टर से मिलना था, तमाम तंजीमें चीफ मिनिस्टर से मिलके हाई कोर्ट में अपील डालना था। 2018 से लेके 2019, 20, 21 3 साल हो गया, आज तक उसका अपील नहीं डाला गया, और वाजे कर दिए कि हम अपील पे नहीं जाएंगे बोलकर। ये जजमेंट आने के बाद में 3 इलेक्शन आए मेरे भाई, असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन, बल्दिया इलेक्शन। सारे मुस्लिम तंजीमा जाकर टीआरएस की तायद किए, लेकिन मक्का मस्जिद के कातिलों को सजा दिलवाने के लिए कभी भी बात नहीं किए। रोज़े महशर तमाम सियासी कायदीन को, तमाम उलमा मशाइखीन को, सबको जवाब देना है कि अल्लाह का घर 400 साल कदीम मस्जिद में बम धमाका होता है, और यहाँ की मजबूत क़यादत, यहाँ की मजबूत तंजीमें, लाखों करोड़ों रुपए ज़कात, चंदा, फितरे उसूल करने वाली तंजीमें, किसी ने एक मरतबा भी आवाज़ उठाई आपने देखा? मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद में 5 मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ मेरे भाई, 5 मुसलमानों का आलेर में इनकाउंटर हुआ, लेकिन आज की तारीख तक भी उस इनकाउंटर के ऊपर, वो 5 मुसलमानों का इनकाउंटर के ऊपर किसी की जबान नहीं खुलती मेरे भाई, किसी की जबान नहीं खुलती। बज़ाहिर तौर पर 0 ओवर में असेंबली में, जबकि कोई हुकूमत इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती जवाब देने के लिए। एक मसला साल को एक आध वक़्त, 6 महीने को एक आध वक़्त मसले को उठा दिया जाता है और उस मसले को दबा दिया जाता है।
बड़े अफसोस के साथ मैं आपसे रुखसत होने से पहले कहूँगा कि तमाम तंजीमों को पूछ है मक्का मस्जिद की, तमाम सियासी लीडरों को पूछ है मक्का मस्जिद की। तुम सियासी ताकत रखते हुए तुमने कभी मक्का मस्जिद के लिए इख्तिदार के गिरेबान को नहीं पकड़ा। तुम मिली तंजीम रहते हुए तुमने कभी इख्तिदार के सामने जो है इसकी नुमाइंदगी नहीं की। आज भी वक्त है मेरे भाई, मक्का मस्जिद के कातिलों को सजा दिलाने का आज भी वक्त है। आज अगर हिम्मत करेंगे, सब मिल के एक होंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, तो मैं समझता हूं कि मक्का मस्जिद के कातिलों को हम सजा दिलाने में कामयाब होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह, हम तो उतने ताकतवर नहीं हैं, उतनी माशी हालत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं मक्का मस्जिद के कातिलों को और आलेर एनकाउंटर में जो बेगुनाहों को एनकाउंटर किया गया उनको इंसाफ दिलाने के लिए, जो मक्का मस्जिद बम धमाके में जिनको बम धमाके में शहीद हुए उन शोहदाओं को इंसाफ दिलाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अय अल्लाह तू हमको कामयाब कर, अय अल्लाह तू हमको इतनी सियासी ताकत दे ताकि हम हुकूमत के गिरेबानों को पकड़ सके, जाकर उनसे ये पूछे कि आखिर स्वामी असीमानंद ने अगर बम धमाका नहीं किया तो क्या शैतान आकर बम धमाका किया, क्या बताइए। ये हमारी दुआ है। बड़े अफसोस के साथ मेरा दिल जल रहा है, मेरे आंख से आंसू निकल रहे हैं। इतनी बेहसी कौम की बताइए आपके मक्का मस्जिद को भूल गए, सारे के सारे भूल गए। किसी को एक को मक्का मस्जिद याद नहीं रही मेरे भाई, किसी को एक को याद नहीं रही। इतने बड़े लीडर है हमारे असदुद्दीन ओवैसी, सारी दुनिया की बात करते हैं, मस्जिद अक्सा की बात करते हैं, बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की हैदराबाद की मस्जिद याद नहीं रहती उनको। एक मक्का मस्जिद के लिए हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सक रहे हैं। आज भी मैं दावत दे रहा हूं सबको, अपने सियासी इख्तिलाफात को दूर करते हुए एक प्लेटफॉर्म पर आइए, जमा हुइए, बड़े से बड़े वकील को पकड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में केस अदालत में डालेंगे, डालने के बाद में इसका जो है री इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे हम। लेकिन किसी को हिम्मत नहीं है, किसी को दिलचस्पी नहीं है। बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इतनी ताकत दे, इतनी सियासी क़ुव्वत दे कि अल्लाह हम तेरे घर के लिए लड़ने के लिए दोबारा, यकीनन हम गुनाहगार है अल्लाह, हमसे जो हो सकता हम कर रहे हैं अल्लाह, हम गुनाहगार है अल्लाह, लेकिन जो कायदीन बिल्कुल ही तौर पर नहीं कर रहे हैं अल्लाह तू उनको देख। अल्लाह तू उनका सियासी इख्तिदार, अल्लाह उनको जो सियासी इख्तिदार दिया है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी के आलेकार बनकर फिर रहे हैं मेरे अल्लाह। मक्का मस्जिद, मेरा दिल रो रहा है। दोबारा मैं कह रहा हूं कि मक्का मस्जिद के लिए, उन खातिलों के लिए मैं जिद्दोजहद बराबर करूंगा कि उनको सज़ा मिले। जो पुलिस फायरिंग में मर गए शोहदा, जो बम धमाके में मर गए शोहदा, उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई मजलिस बचाओ तहरीक आखिरी दम तक लड़ेगी, आखिरी दम तक लड़ेगी। यार जिंदा सोबत बाकी।